मैं कुछ अनजान लड़कियों के साथ प्लेन में बैठकर कहीं पर जा रही थी। मुझे नहीं पता कि वह लोग मुझे कहाँ ले जा रहे थे। प्लेन में बैठने की जितनी मुझे खुशी होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे दुख सता रहा है, क्योंकि मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रही थी। कई घंटों के बाद जब हम प्लेन से उतरे तो वे लोग हम सभी लड़कियों को एक गाड़ी में भरकर कहीं पर ले जाने लगे। हम सभी लड़कियों की आँखों पर उन लोगों ने पट्टी बांधी थी, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर गोते मार रहा था कि पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। अचानक से झटके के साथ गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक जाती है और हम सभी लड़कियों को हाथ पकड़कर खींचते हुए कहीं पर ले जाने लगते हैं। जब हमारी आँखों से पट्टी खुलती है तो जो नज़ारा मैंने देखा, उसको देखकर मेरी रूह कांपने लगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे आदमी खड़े हुए थे और हमें देखकर बहुत ही गंदे गंदे इशारा कर रहे थे। कोई हमें देखकर हमारे गालों को छूने लगता, कोई हमारे ओठों को हाथ लगाता, कोई हमारे बालों को तो कोई हमारे हाथ पकड़ लेता। वहाँ हमें इस तरह से ले जाकर खड़ा कर दिया गया जैसे हम कोई नुमाइश की चीज़ हों। जब वह लोग मुझे इस तरीके से हाथ लगा रहे हैं थे तो मुझे उनके छूने से बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी, लेकिन मैं इतनी मजबूती की मैं अपने आप को बच भी नहीं पा रही थी। हम सभी लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आप को उन दरिंदों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम लोगों की यह कोशिश बिल्कुल नाकाम साबित हुई। वह लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी हरकतों से इतना समझ ज़रूर आ रहा था कि वह लोग हमारी बोली लगा रहे हैं। जो जितने ज़्यादा पैसे की बोली लगा रहा था, वह अपनी पसंद की लड़की का हाथ पकड़कर जानवरों की तरह घसीटता हुआ ले जा रहा था और ले जाकर एक कमरे में बंद करके ना जाने उसके साथ क्या करता था। ऐसे ही एक आदमी ने मुझे पसंद किया और मेरे बदले में एक दूसरे आदमी को पैसा देकर मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खींचते हुए ले जा रहा था। मैं अपने हाथ उससे छुड़ाने के लिए बार बार उसके हाथ पर मार रही थी। मैं उससे बार बार गिड़ाती हुई बोल रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह आदमी हैवानियत भरी हंसते हंसते मुझे खींचे जा रहा था।
फिर वह मुझे एक कमरे में ले गया और वहाँ पड़े हुए बिस्तर पर मेरा हाथ खींचते हुए मुझे धकेल दिया। मैं उससे दूर होती हुई पीछे की तरफ खिसकने लगी, लेकिन शायद ऐसा करके मैं उससे ज़्यादा देर बच नहीं सकी थी। वह धीरे धीरे करके मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि अब आगे जो भी होगा वह मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था। उस आदमी ने अचानक से आकर मेरी चुनरी पकड़ ली और उसे खींचकर मेरे जिस्म से अलग कर दिया और फिर उसने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरी आत्मा को रौंदते हुए मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। मैं रोती रही, तड़पती रही, उससे अपने आप को छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन उसने मुझे पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और अपनी हवस की भूख मिटाकर मुझे वहीं कमरे में धक्का देकर चला गया। जब मैं बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं रोती बिलखती हुई वहीं दरवाजे के पास बैठी रही। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ इन लोगों के चंगुल में कैसे फंस गई। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिता एक छोटी सी कंपनी में काम करके हमारे परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन पापा के मालिक ने उन पर पैसों की चोरी झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें पुलिस से पकड़वा दिया। जब मैं अपने पापा के मालिक से उन्हें छुड़ाने के लिए कहा तो उसके मालिक ने मेरे से एक शर्त रखी, मैं उनके साथ शादी कर लूँ, तभी वह मेरे पापा को जेल से छुड़वाएंगे। मैंने अपने पापा, अपने परिवार, अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपने जीवन की बलि देना सही समझा और मेरे अपने पापा के मालिक से शादी करने के लिए हाँ कर दी। जब जेल से छूटने के बाद मेरे पापा को पता चला कि मैंने उनकी रिहाई के बदले में ज़िंदगी भर की कैद कबूल की है, तो मेरे पापा बहुत रोए, लेकिन मैंने अपने पापा को समझा दिया। फिर उस आदमी ने मुझसे मंदिर में शादी कर ली और मुझे एक दूसरी जगह लेकर चले गए और किसी और आदमी के हाथों मुझे सौंप दिया। साथ ही मुझे यह धमकी भी दी गई कि अगर मैं वहाँ से भागने की या कोई ना नुकुर करने की कोशिश की तो वह मेरे पापा को दोबारा से जेल में बंद करवा देंगे और इस बार मेरे पापा ज़िंदगी में कभी भी बाहर वापस नहीं आएंगे। बस इसी डर से मैं इन लोगों की हर बात मानती गई और आज इस हाल में पहुंच गई। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठी बैठी बस
रोई जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी का शेष भाग पार्ट 2 में। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।